प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा रामे रामे अड़ुगुड़मा पाकेना घरे घरे गावे नरियो राम पिता सीता महतारी ना राम पिता सीता महतारी ना सात जन्म के ते मोए महतारी बस तो हरे गुनगान बस तो हरे गुनगान। प्रेम से बोली आदि शक्ति माँ भवानी की जय। दाई जगमग ज्योति जले तोर देवाला में दाई जगमग ज्योति जले तोर देवाला में दाई जगमग ज्योति जले संझा बिहनिया से बहो संझा बिहनिया से बहो बत चले तोर देवाला में दाई जगमग ज्योति जले तोर देवाला में दाई जगमग ज्योति जले।
घर के करे सामा बात जलाए, बाती जलाए हो मैया बाती जलाए, करना घर के भेजरी माँ तेरे ही बोवाए, तेरे ही बोआए हो मैया तेरे ही बोआए, तुम्हारा घर के करे सामा बात जलाए, बाती जलाए हो मैया बाती जलाए, इस दिन पंडाल हो, इस दिन पंडाल सिजत चले, तोड़ वाला में गाई जगमग ज्योति जले, तोड़ वाला में गाई जगमग ज्योति जले, जय हो मैया, काली रूप में खबर मैया मोहाटी विराजे, मोहाटी विराजे हो मैया मोहाटी विराजे, आंदर ढोल मंजीरा दाई से उस बजाए, सेवक बजाए हो मैया सेवक बजाए, काली रूप में खबर मैया मोहाटी विराजे, मोहाटी विराजे हो मैया मोहाटी विराजे, आंदर ढोल मंजीरा हो दाई से उस बजाए, सेवक बजाए हो मैया सेवक बजाए, दुर्गा प्रसाद मैया हो, भक्ति प्रसाद मैया पटत चले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले, संझा बिहनिया सेवा हो, संझा बिहनिया सेवा हो बोले चले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले, तोड़ने वाला में गाई जगमग ज्योति जले। प्रेम से बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय, प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम जय श्री राम, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबई के, करते हवों पगवंदन, राम कथा में आके विराजो, हे अंजनी के नंदन, लेत सदा सुधि दिन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम, अपने अपने घरन के, सब काहू को पिए, तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा से रघुवीर, सी सुमिरत राम जी, सी सुमिरत श्री राम, जुगल नाम सब जीव जपे, ले हो परम विश्राम, तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मना,
गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ललाजी विराज रहो महावीर विराज रहो। हम राम कथा गुण गावे ललाजी विराज रहो। राम कथा के तुम हो रसिया राम लखन से तामन वसिया। हम हर्ष के बनी जावे ललाजी विराज रहो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनैया क्षीरनीर विवेकी संत समाज, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहने, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस मंच की सजैया श्रद्धेय आयोजक समिति, ये धर्मच रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय संचालक निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोतली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे लड़का के प्रणाम सादर निवेदित है। आज हमला बड़ सुघर अवसर मिले है दीदी राम कथा में चर्चा करके। अब ये राम जी के कथा ला अपन जीवन में ऐसे सुने के अवसर मिली हमला। ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज करी और जब का रचना कृष्ण बाबा तुलसीदास जी महाराज 7 खंड कांड लिखे। 7 कांड लिखे। कौन कौन से 7 कांड? तो प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा पितु आज्ञा रघुपति वनवासा। पुनि अरण्य किष्किंधा भास्यो तह सुग्रीव शरण में राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन युद्ध कांड में मार्यो रावण। सप्तम उत्तम परमानुपा राम राज्य तहाँ रघुकुल भूपा। ये 7 कांड लिखे जेकर पहला सोपान कैसे की तब बाल रसीला की। प्रथम कांड है बाल रसीला। ये बाल रसीला काबर की ये पहला सोपान काबर की यही बाल कांड में तो बाबा तुलसीदास जी महाराज राम जी के जन्म से लेके विवाह तक के लीला लिखी से। राम जी के बाल लीला ला का में लिखी तो ये बाल कांड में लिखी। दूसरा लिखी अयोध्या कांड जहाँ प्रभु श्री राम जी अपन पिता के वचन मान के 14 वर्ष के लिए वनवास चलेगी। फिर लिखते अरण्य कांड जहाँ प्रभु श्री राम जी भक्ति प्रदान करिश कौनला माता शबरीला नौधा भक्ति प्रदान करिश। फिर लिखते किष्किंधा कांड जिला मित्रता के कांड के जहाँ प्रभु मित्रता करिश काकर से सुग्रीव जी के साथ में तह सुग्रीव शरण में राख्यो। सुग्रीव जी से मित्रता करके अपन शरण में स्थान लेते। सुंदर सुंदर कांड सुहावन रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांड। आज यही सुंदर कांड में हमला चर्चा ला करना है। फिर लिखे युद्ध कांड अर्थात लंका कांड जहाँ राम जी रावण के वध करके माता सीता ला छुड़ा ले थे। और सप्तम उत्तम परम अनुपा राम राज्य तहाँ रघुकुल भूपा। 7वां उत्तर कांड जहाँ अयोध्या में राम राज्य थे राज्य तिलक होते प्रभु श्री राम जी। प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड और सब प्रश्नों के उत्तर देता रामायण का उत्तर कांड। ये 7 कांड लिखे जेकर आज पंचम सोपान सुंदर कांड में हमला चर्चा ल करना है जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज दर्शा थे। इन मानत जल धिजड़ा गए 3 दिन बीते बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। ये सुंदर कांड में अब सुंदर कांड में हमें चर्चा करना है दीदी तो थोड़ा से हम चर्चा ये सुंदर कांड में कर लेते हैं कि एक नाम रखे बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड। अब नामे रखे हैं तो हर एक चीज सुंदर हो ही यहाँ।
विचार करके देखन कि सुंदरकांड में आखिर ऐसे का सुंदर है जो एक नामे रख दे बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड। आखिर का सुंदर है सुंदरकांड में? अशोक जेकर अर्थ का होते जहाँ कोई ला दुख नहीं होए, कोई ला शोक नहीं रहा ओला कथे अशोक। और वही अशोक वाटिका में माता सीता दुख बैठे रहते, काय सुंदर हो सकते? पर ये सुंदरकांड में लिखे बाबा तुलसीदास जी। और का सुंदर कहे तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कथे। सिंधु के तीर में एक ठन पर्वत है जिन कैसे है तो सुंदर है कथे। और वो कैसन पर्वत दीदी? श्रापित पर्वत। अब आपे मन बताओ का श्रापित पर्वत सुंदर हो सकते? और वो ऐसा श्राप कि अगर वो पर्वत ऊपर का अगर वो पाँव गलती से भी पड़ रही ना तो अगर सिर के दो टुकड़ा हो जाही। ऐसा श्रापित पर्वत ला यहाँ सुंदर कहिस बाबा तुलसीदास जी। कब होइस वो पर्वत सुंदर? जब हनुमान जी महाराज पर्वत में कूद के चलते ला और पर्वत ला सुंदर लिख दिस बाबा तुलसीदास जी। और का सुंदर कहिस तो तब देखिए मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। वो मुद्रिका ला सुंदर कहिस जेला हनुमान जी महाराज माता सीता के पास राम जी के निशानी के स्वरूप लेके आए। अशोक वाटिका के जिन फल है ना वो ला सुंदर कथे। जब हनुमान जी महाराज देखते अशोक वाटिका के फल्ला माता सीता ला कथे माता ये सुंदर सुंदर फल देख के ना मोल भूख लागत है कथे। और कैसने भूख तो सुनहु मा तुमई अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। अतिशय भूख जे भूख के कोई अंत नहीं है इतना भूख लागत है किस तो सोचो वो फल कितना सुंदर होई जिल न देख के हनुमान जी महाराज ला इतना भूख लागी। सुंदरम सुंदरे सीता सुंदरम सुंदरे कपि किम न सुंदरम। हर एक चीज सुंदर हो कहाँ? ये सुंदर कांड में। और हर एक चीज सुंदर होए के बाद आज यहाँ राम जी का करते है? क्रोधित होए है। बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखते कि बोले राम सकोप तब क्रोधित हो के कहते हैं आज राम जी यहाँ। और काबर क्रोधित होते हैं? चावो एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। जय
कुछ सुहावे नहीं, मोर मैया कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ सुहावे नहीं। मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे। हाँ मैं का करूं, हाँ मैं का करूं तोर बिना चैन नहीं आवे। राम मैं का करूं, 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 राम मैं का करूं। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज राम जी क्रोधित होके कहते हैं, का करत रहिस राम जी? ता इंतजार करत रहिस, विनती करत रहिस का कर से समुद्र देव से कि रास्ता दही, कहाँ जाए बर? लंका जाए बर। पता तो चल गए, अभी तक माता सीता के खोज करत रहिस, और आज जब पता चल चुके हैं कि माता सीता कहाँ है, तो 100 योजन के समुद्र के पार लंका में है। विनती करत रहे समुद्र से कि रास्ता दे दो, इतना दिन तक तो नहीं जानत रहे, खोज कौन करे? हनुमान जी महाराज करे। ये सुंदरकांड के शुरुआत में ही बाबा तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की यात्रा ले लिख देते। वैसे तो कहे जाते हैं हनुमान जी महाराज यात्रा बहुत, पर प्रमुख 4 यात्रा बताए जाते, जिनमें से एक यात्रा में वो माता सीता के खोज करी। पहला यात्रा करी ज्ञान की यात्रा। कब? जब छोटे से रही ना और सूर्य ला फल समझ के खाए बर की हनुमान जी महाराज, वो कर पहला यात्रा हुई ज्ञान की यात्रा। दूसरा यात्रा करिस भक्ति की यात्रा। जगत जननी माता सीता जकर खोज में लंका गई हनुमान जी महाराज, वो कर दूसरा यात्रा हुई भक्ति की यात्रा, जहाँ माता सीता के खोज करके आई। तीसरा यात्रा करिस वैराग्य की यात्रा। कब? तो जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगे रहिस ना, मूर्छित पड़े रहिस, तब संजीवनी बूटी लाने बर की हनुमान जी महाराज, वो कर तीसरा यात्रा होते वैराग्य की यात्रा। और चौथा यात्रा करिस दीनता प्रेम के। कब? जब 14 साल के वनवास अवधि पूरा होने वाला रही ना दीदी, एक दिन बाचे रहे, तब राम जी हनुमान जी महाराज लकथे हनुमान ते अयोध्या जाके। हनुमान जी महाराज कथे अयोध्या का बर प्रभु? कथे ते जाओ मोर भरत ला वहां मोर वापसी के संदेशा दे, जाके मोर भरत ला बता के मैं वापस आता हूँ। हनुमान जी महाराज तब यहाँ प्रश्न करे रही प्रभु ला, कथे प्रभु आप तो वापस जाते छो, वापस तो आप जाओ, तब पहली से संदेशा पहुंचाए के क्या जरूरत है कि आप वापस आते? तब राम जी कथे हनुमान, जब मैं वनवास आवत रहे हो ना, तब मोर भरत हम मोर से वचन मांगे है। भरत मोर से वचन ले है कि भैया आप ला वनवास कब के हो है? 14 साल के हो, तो आप केवल 14 साल तक ही वन में रहो। 14 साल से अगर एक दिन के भी देरी हो ही ना मोला वापस जाए में, तब मोर भाई जलते हुए चिता में बैठ जाऊंगी। तेकर सती तेजा काबर मोला अभी समय है वापस जाए। वापस जाए के समय मोला केवट के पास भी जाना है, अभी समय है मोला, तो मोर से पहली तेजा। हनुमान जी महाराज ला भेजिस। तब हनुमान जी महाराज राम जी के वापसी की संदेशा लेके अयोध्या आई। वो कर चौथा यात्रा हुई दीनता प्रेम की यात्रा। आज अपन दूसरा यात्रा भक्ति की यात्रा ला पूरा करके आए हैं, और पूरा करके आए हैं माता सीता के पता लगा के आए हैं। आके प्रभु ला बताए कि प्रभु माता सीता कहाँ है? तो ये जो अथाह समुद्र दिखते हैं ना 100 योजन के, उकरे पार में है। और एक बात हम यहाँ सोच के देखन कि राजा राम जी, प्रभु श्री राम जी कौन हरे? काकर अवतार हरे? मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं यहाँ प्रभु। काकर अवतार हरे? तो भगवान विष्णु के। और माता सीता कौन हरे? माता लक्ष्मी के अवतार। और लक्ष्मण जी महाराज कौन है? तो शेषनाग के अवतार है। अब इस शेषनाग कहाँ रखे? क्षीर सागर में रखे। और क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पे कौन रथे? भगवान विष्णु रथे। ये तो स्वयं क्षीर सागर के वासी है, सागर के ही रहने वाला है। आज वही एक सागर ला पार करे पर विनती करते हैं समुद्र से कि रास्ता दे दो। ये कैसन चरित्र करते हैं आज प्रभु श्री राम जी। और जब विनती करत करत 3 दिन बीत गए ना आज, तब प्रभु राम जी क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो के कथे कि विनती से हम
बात नहीं बने। आज विनती करत करत 3 दिन हो गए, लेकिन ये समुद्र हमला रास्ता नहीं देवत है, बात ला नहीं मानत है, मोर विनती ला नहीं सुनत है। लक्ष्मण जी महाराज ला कथे कि लक्ष्मण मोर धनुष बाण ला लेके आक्रोधित हो के कि आज राम जी है कि बिना न मानत जल्द जड़ा गए ती, बोले राम सकोप तप भय बिनु प्रीत होई ना प्रीति। भय दिखाना पड़ते अगर काम ला यहाँ पूरा करवाना है तो विनती से नहीं मानत है, जड़ है समुद्र अपन जिद पे लगे है। और मैं जब कब तक विनती करूं, आज 3 दिन बीत गए लेकिन वो विनती ला नहीं सुनते है। यहाँ क्रोधित होए की आवश्यकता है, यहाँ भय दिखाए की आवश्यकता है। यही बात होते दीदी, जब महतारी मन घलक कोई लइकल कुछ चीज सिखावत रहे ना, बड़ प्यार से सिखाते कि लइका ला सिखात रहे कि ये चीज बने हरे ये चीज बने नोए। लेकिन लइका जब जिद पे आ जाते ना तो महतारी ला घलक क्रोधित होए बर लागथे, लइका ला सही दिशा में लाए बर। आज राम और कोमलता से विनयता से पेश आती, और आज प्रभु के वही विनयता ला समुद्र स्वीकार नहीं करी, तब वहां राम जी का बोलते हैं विनयता से प्रेम से यहाँ बात नहीं बनने वाला। काबर समुद्र भी अपन जिद पे अड़े है, यहाँ क्रोध से काम लेबर लगी, भय दिखाना पड़ी, और आज प्रभु श्री राम जी क्रोधित हो गए। आवो एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। हाँ भोले रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। भोले रानी भोले रानी भोले रानी भोले रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। हाँ भोले रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। तू चाहे मांगो तू चाहे ले, तू चाहे मांगो तू चाहे ले, तेरा मुझे सोना चांदी सब देने वाला। भोले रानी 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 पिए सदा भंगिया का प्याला। हाँ भोले रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। हे भोले रानी भोले रानी भोले रानी पिए सदा भंगिया का प्याला। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज राम जी जब क्रोधित हो है ना, ओकर क्रोध ल देख के समुद्र घबरा गया। राम जी क्रोधित होके लक्ष्मण जी ला अपन धनुष बाण ल मंगाते और का करहु कथे धनुष बाणते ते समुद्र ल में हाँ शोक लहु कथे, पूरा शोक लहु है समुद्र काबर। तो बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते कि सट सुंदर नीति कि अगर हम मूर्ख से विनय की अपेक्षा करथन और सठ से विनय अर्थात मूर्ख से अगर हम कोई विनय के अपेक्षा रखथन तो वो व्यर्थ होते। काबर एक मूर्ख व्यक्ति से अगर हम कोई विनय की अपेक्षा रखथन तो वो हमारी ही मूर्खता होई। एक मूर्ख व्यक्ति कभी काकरो साथ विनय से बर्ताव नहीं कर। यहाँ राम जी आज क्रोधित हो गया, क्रोधित हो है ना तो समुद्र घबरा गए कि प्रभु आज धनुष बाण हाथ में धारण कर ले है और का कहते हैं तो समुद्र ल शोखू कहते हैं। और अगर समुद्र ल शोख ले तो समुद्र में अनेक जीवधारी वास करते, अनेक प्रकार के जल जीव समुद्र में वास करे है। अगर ये समुद्र ल शोख ले प्रभुआ तो जीवधारी मन के का हुई। और राम जी के आज क्रोध ल देख के समुद्र जी सामने आ गए। समय के रहते सामने आगे दीदी समुद्र जी आ आज जल देवता बाहर आगे समुद्र देव समय के रहते। लेकिन यही अभिमानी जीव अगर होते ना तो अभिमानी जीव से अगर हम समझदारी की अपेक्षा करें तो वो व्यर्थ होते। अहंकारी जीव ला कतनो समझा ले कतनो मना ले वो कभी नहीं माने, कर ही तो हमेशा अपन मन के करते। एक बार के बात है, एक ठन केकरा सांप रहीस दीदी, सांप ना बड़ अहंकारी रहीस बड़ अभिमानी रहीस। केकरा सोचिस चल तो आज सांप के कन बड़ाई कर दिया जाए। वैसे तो अभिमानी हबे, अभिमानी ला बड़ाई बड़ पसंद आते, बहुत अच्छा लगते और बड़ाई तो हर एक जीव ला पसंद आते। केकरा सोचिस चल तो आज सांप के कन में बड़ाई कर दे। सांप कर जाके कथे केकरा हा सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस कथे। अच्छा सांप खुश हो गए। अब अभिमानी जीव दीदी बड़ाई तो पसंद आवे करे, कथे सांप ते बड़ा अच्छा दिखथस, सोची से कनो तारीफ कर देथो। कथे सांप बड़ा अच्छा दिखथस बड़ा सुंदर रथस ते हा ते बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं कर, समय समय पे केचुली छोड़ देथस तो हर चीज एकदम बढ़िया है। कथे सांप रहीस ना जहाँ अपन इतना बड़ाई सुनिस अभिमान भर गए करन, अभिमान से भूले नहीं समझ। और केकरा कथे कि इतना तारीफ करत हो इतना अच्छाई बताते हो तो तार एक ठन बुराइल घलक बता देत हो। कथे सांप के सांप तो हर चीज बढ़िया है, बढ़िया दिखथस बढ़िया रथस, गंदगी पसंद नहीं करस, केचुली छोड़ देथस समय समय में, सब चीज बढ़िया है तो एक चीज बुरा है। और जहाँ बुरा के नाम सुनिस न सांप क्रोधित होके कथे ते मोर में बुराई निकालबे रे केकरा की इस पहले सुन तो ले ले काला कहा तो सांप तो हर चीज बढ़िया है, बढ़िया रथस बढ़िया दिखथस, सब चीज बढ़िया है, केवल एक चीज बुरा है ओका तोर चाल हा कथे। जब भी रेंगथस हमेशा टेढ़गा मेढ़गा रेंगथस, कबू सोझ रेंगल नहीं जाने से हा। तोर चाल ला सुधार ले, अगर तोर चाल सुधार रही ना तो तोर में हर एक चीज अच्छा हो जाए, केवल वही एक चीज तोर बुरा है कथे। सांप जैसे अपन अब बुराई सुनिस न दीदी क्रोधित होके और क्रोधित होके फुंकार मारे बर लगे। केकड़ा देखे सांप क्रोधित होके है बिला में जाके लुका गए। अब वही धार ले किसान एक जन आत रहीस, खेत तरफ से किसान आत रहीस और किसान आत रहीस ना तो ओकर हाथ में एक ठन लौठी रहती। कहे जाते कि किसान के हाथ में हमेशा एक ठन लौठी जरूर रहती। किसान आके जैसे ही खड़े हो सांप फुंकार मारे बर लगे। किसान कथे में तो कहीं नहीं करत हो ते मोल फुंकार मारत है
दूल उठे मारिस दीदी और सांप वही कर मर गए। और सांप मरिस तक का करिस किसान है एक कन मजा की हरिस सांप लधरिस और मेड़ में लामी लामा सुता दिस। अब केकरा अंदर से सुनत रहा है काकर पिटाई हो हेर निकल के देखा जाए कथे। किसान के जाए के बाद जब केकरा निकल के देखते ना का देखते सांप लामी लामा एकदम सीधा खेत के मेड़ में सुते रही। केकरा कथे देखे ना अब भी कह रहे हो मैं अब भी कह रहे हो कि सांप तो हर चीज बढ़िया है केवल चाल बुरा है। जब भी रेंगथस टेढ़गा मेढ़गा रेंगथस चाल ल तो सीधा कर ले लेकिन ते नहीं माने और क्रोधित होके मोर बर फुंकार मारे बर लगे। आज देखते सीधा हो तोर शरीर सीधा हो है तो लेकिन कब जब तोर शरीर में प्राण नहीं है तो यहू का काम के। आज सीधा हो तक अब जब तोर शरीर पीला पड़ गए खून से लथपथ है प्राण ही नहीं है तब ते सीधा हो तो यहू का काम के। अगर वही समय रहते तो सीधा हो जाते तो आज ये दिन देखे बर नहीं लागती। आज यही चीज ला कौन सोचिस समुद्र देव कि आज राम जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होके धनुष बाण उठा है। अगर अभी मैं सामने नहीं गया तब मोर समय निकल जाही। समय है अभी और समय के रहते मोला प्रभु के सामने चल देना चाहिए। आज समुद्र ही बात ला सोचिस और प्रभु जैसे ही बाण उठाइस ना समुद्र देवता सामने आके हाथ जोड़ ले कथे प्रभु रुक जाओ। काबर ये समुद्र में अनेक जलीय जीवधारी रथे जल में रहिया जीव हर जेकर पालन पोषण होते जीवन रथे यही में। अगर आप ये सोख दो तो वो जीवधारी बन के का हो ही प्रभु। आप तो हर एक जीव पर कृपा करत हो हर एक जीव के ऊपर कृपा करत हो तो आज ऐसा काबर ये समुद्र ला काबर सोखना चाहते हो प्रभु। मैं जलीय जीव मन के जीवन के रक्षा के लिए आपके सामने नहीं आते रहो आपला रास्ता नहीं दे पाते रहे हो। लेकिन प्रभु जब आज आपला क्रोधित देखे हो ना लगिस कि यही मोर थोड़ा सा ही समय बाचे है। अगर अभी मैं नहीं जाऊं तो शायद ये बूढ़ जीवधारी मन मर जही। सोख लो अगर आप जीव तो जल ला तो वो जीव कहाँ जाही। प्रभु कृपा करो और का करो तो जैसन आप ला बन पड़े वैसन करो मैं आप ला रास्ता दूं। लेकिन ये जलीय जीवधारी मन की जीव ला जान ला आप ला बचाना है। सबके जीव प्राण के रक्षा करथो आप हते जलीय जीवधारी मन के प्राण ला घलोक आप बचाओ। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे समुद्र हाथ जोड़ के खड़े हैं और प्रभु जन क्रोधित हो रहे क्रोध शांत हो गए। और आज यहाँ क्रोध से काम लिस राम जी काबर वही तो कथे ना कि मूर्ख से विनय के अगर हम अपेक्षा रखन तो वो गलत होती। हमारे कहा रे मूर्खता हरे। अगर कोई कामी व्यक्ति है वो कामी व्यक्ति से हम का के आशा रखन कि वो सुंदर भगवान के कथा कहे तो हमारी अपेक्षा व्यर्थ है। आज राम जी वही कथे कि अगर अभी मैं भय नहीं ले हूं अगर मैं अभी मैं भय नहीं दिखाऊं तो मोर काम नहीं बने। आज भय दिखाए बर लगे और जब भय दिखाइस ना राम जी समुद्र जी आज हाथ जोड़ के खड़े हैं प्रभु के सामने। आवो एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। लगाओ तुरी पैया राम रमैया लगाओ हो लगाओ तुरी पैया राम रमैया लगाओ हो। तुरी पैया राम रमैया लगाओ लगाओ 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 तुरी पैया राम रमैया लगाओ पैया
लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो तेल गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरी गंगा हो गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो तेल गोड़ के सुमिरन करके धरती उतरे गंगा हो तेल गोड़ के सुमिरन करके हनुमत जावे लंका हो ओ मैया लागो ओ मैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो 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 गोड़ के चरण छुए माँ पथरा बन गे नारी हो तेरे गोड़ के सुमिरन करके करके सबरी लाई हो तेरे गोड़ के चरण छुए माँ पथरा बन गे नारी हो तेरे गोड़ के सुमिरन करके करके सबरी लाई हो तेरे गोड़ के चरण छुए माँ पथरा बन गे नारी हो तेरे गोड़ के सुमिरन करके करके सबरी लाई हो ओ मैया लागो ओ मैया लागो लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो 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 लागो तुर पैया रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज जब राम जी पूछते न समुद्र कि ठीक है मैं नहीं सकूं ये जलील जीव मन के जीवन रक्षा हो ही लेकिन मैं पार कैसे जाऊं पार जाए के भी तो कुछ मार्ग बता। तब समुद्र जी रास्ता बताते और का कहते कि प्रभु आपके जो वानर सेना है ना उन दुझन वानर कौन है एक नल और एक नील है नल और नील नाम के दुझन वानर है प्रभु उमल्ला आशीर्वाद मिले हैं ऋषि मुनि मन से कि वो कुछ भी चीज समुद्र में फेंकी तब वो डूबे नहीं। नल नील मन जब छोटे रहीस न दीदी दोनों वानर काय करे जितना भी साधु संत मन यज्ञ हवन करत रहा कुछ भी पूजा पाठ करत रहे ना जातिस और जाके का करे कभी ऋषि मुनि मन के पूजन के सामान ले नदी में फेंक दे तो कभी ओकर वस्त्र आभूषण ले पकड़ के ओकर सामान मन ले पकड़ के कहाँ ले जाए नदी में फेंक दे। आदत रहीस लेकर रहीस जब भी देखे साधु संत मन ले ओकर सामान मन ले पकड़ के नदी में ही डाल दे। एक दिन साधु संत मन परेशान हो गए और परेशान होकर श्राप दे दिस कौन ला नल और नील और का श्राप दिस अब दोनों कोई के तो आदत रहे दीदी कुछ भी सामान पकड़तीस नदी में डाल देती साधु संत मन के तो श्राप का दिस कि नदी में तो डाली है मन सामान और कुछ भी चीज डाले चाहे जो चीज हो अगर नल नील दोनों कोई अपन हाथ से नदी में डाल दिस जल में डाल दिस तो वो डूबे नहीं करते डूबे नहीं वो तैर ही। आज वही बात ल समुद्र जी
कौन ला बताते हैं? भगवान राम ला बताते हैं। कथे के प्रभु ये दोनों कोई आपके वानर सेना में उपस्थित है, दोनों नल आप उकरे मन के मार्ग से, उकरे मन के द्वारा ये पुल पे, समुद्र पे पुल बांधो। मैं अपन तरफ से संपूर्ण सहायता करूं। ये दोनों कोई जो भी उठा के डाले ही ना समुद्र में डूबने वाला नहीं है, वो तो तैरत जाही। और जहां राम जी सुने से ना शुरुआत हो चुका समुद्र में पुल बांधे के काम। और नल नील जी दोनों कोई का करिस? पत्थर ला पकड़ के डाले तो दीदी समुद्र में, लेकिन उमें राम जी के नाम लिख, राम जी के नाम लिख के डालत गिस नल और नील वो समुद्र में पत्थर। अब यहाँ देखेगी इसकी नल नील जिन्हें पत्थर डालते हैं तब वो तैरते हैं, राम जी के नाम लिख के डालते दीदी तब वो तैरते हैं। और वही पत्थर ला जब राम जी पकड़ के डालिस ना नदी में तो पत्थर डूब गए। अब यहाँ पे प्रश्न करते कि नल नील मन डालत है यही राम जी के नाम वाला पत्थर ला पूरा वानर सेना डाले बर लगिस। जब राम जी के नाम लिखिस ना पत्थर में पूरा वानर सेना डालिस और हर एक वानर सेना के हाथ से वो पत्थरा तैरे बर लगिस। लेकिन जब स्वयं वही प्रभु श्री राम जी वो पत्थर ला डालिस ना नदी में तब वो डूब गई। ऐसे न काबर कहे जाते राम से बड़ा राम का नाम। प्रभु श्री राम जी के नाम लिखारे वो पथरावे, वो नाम के प्रताप हरे कि वो पथरा तैरत है। राम जी के नाम ला महामंत्र कहे जाते दीदी। और महामंत्र ला कौन धारण करते? तो महामंत्र जपत महेशु काश मुक्त हेतु उपदेशु। ये महामंत्र कहे जाते जेला भगवान भोलेनाथ हर वक्त अपन मुख में धारण करे रथे। एक दिन माता पार्वती पुगिस भगवान भोलेनाथ कर और जाके कथे प्रभु मैं जबले देखे तो मुख में केवल केवल राम के नाम न देखे। आखिर ये राम हरे कौन? तब वही राम जी के नाम में जब संदेह देखिस न माता पार्वती के मन में, प्रभु श्री राम जी का सुंदर कथा भगवान भोलेनाथ बताए बर लगे। और वही कथा में आज बताते हम बताते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम का। राम जी के नाम जो पत्थरा में लिखा है वो पत्थरा हतारत है राम जी के नाम के प्रताप। राम जी के नाम कल्पतरु कहे जाते थे। और ये कलयुग से पार जाए कि केवल एक ही रास्ता बताते। जब सतयुग चलत रही ना तो कहे जाते कि मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हो, 1 लाख साल तक जिए मनुष्य। कब? सतयुग में। तब मोक्ष के साधन काला केस, मुक्ति के साधन काला केस, तब कठोर तप केस। 1 लाख वर्ष के उम्र है तो वे कठोर तप करे और कठोर तप करके मनुष्य मोक्ष फल प्राप्त करे। सतयुग बीती, त्रेता युग मनुष्य की उम्र कम हो। कितना कम हो गए? तो 10,000 वर्ष हो गए मनुष्य की उम्र त्रेता युग में। त्रेता युग में 10,000 वर्ष हो इस मनुष्य की उम्र तो मोक्ष ला कैसे प्राप्त करे? तो यज्ञ हवन करके, यज्ञ हवन करके मनुष्य भगवान के ध्यान ला धरे और मोक्ष ला प्राप्त करे। त्रेता युग बीती, द्वापर युग मनुष्य की उम्र फिर से कम हो गई दीदी। 1000 वर्ष हो गए मनुष्य की उम्र। अब 1000 वर्ष हो इस मनुष्य की उम्र तो मोक्ष ला कैसे प्राप्त करे? भजन कीर्तन, भजन कीर्तन करके मनुष्य मोक्ष ला प्राप्त करे। मन में विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाशा कथा। पांचवा भक्ति कथे कि मंत्र जाप में विश्वास होना चाहिए। अगर हम भगवान के नाम ले जपत हन, नाम ले लेते हन तो हमें विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो नाम ले जपे से कोनो मतलब नहीं। आज यही राम जी के नाम ला पत्थरा में लिखिस और एक विश्वास रहिस कि ये पत्थरा डूबने वाला नहीं है, तैर ही। समुद्र जी भी कहते हैं कि प्रभु आप पुल बांधो, मैं अपन तरफ से संपूर्ण सहयोग करूँ। और नल नील देकर हाथ से तो जब नदी में कुछ भी जाही तो वो तो डूबने वाला ही नहीं है। वो नल नील का आप ये कार्य दो। और आज पुल बांधे के कार्य शुरू करते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। अब एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगो वज्र देह दानव दलना
बलि का क्या कहना। दुनिया में जय हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। दूध भर कर लंका गए, जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बन कर लंका गए। जब रावण सीता को ले गए, शांति दूत बनकर लंका गए। लंका को जय हो। बजरंग बली का क्या कहना। जय जय श्री राम। जय हो। जब लक्ष्मण जी भी होश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी में होश हुए, संजीवनी बूटी। क्या कहना उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो। दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। 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 प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज जब समुद्र के बादल सुने सुना भगवान राम जी तो आज्ञादेश पुनः वानर सेनाला। पहली तो प्रभु कथे समुद्र कथे की राम जी हे प्रभु सबले पहली तो आप वो राक्षस बन जन्म और समुद्र के उत्तर भाग में रथे ना ओकर पहली आप संहार करो। राम जी वो राक्षस बन के संहार करिस। और जब प्रभु के सुंदर बल देखिस ना आज समुद्र के मन में विश्वास आ गया। समुद्र देव के मन में विश्वास आ गया। देखिस था कि समुद्र में पुल बंधा ही, अरे राम नाम रूपी जो पत्थर है ना जिसमें राम नाम लिखा ही वो पत्थर डूबने वाला नहीं है, पत्थर तैर ही है समुद्र में। और ये पुल बनाए के कार्य में संपूर्ण हुई। आज प्रभु के बल देख के समुद्र के मन में विश्वास आ गया। अब विश्वास होना चाहिए राम जी के नाम पे, प्रभु के नाम पे आज विश्वास हो। इस कौन ला समुद्र देव ने और सुंदर प्रभु के चरण में प्रणाम करके अपन स्थान गए। अब वो पीला बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब ये तो अंतिम भजन है दीदी, एक बाद विदा होना है।
तो सबले पहली मैं बढ़िया जयकारा चाहूँ सब सबके दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। कैसे आवाज नहीं आती थी? बढ़िया जयकारा लगाओ, राम जी के नाम पे जयकारा में कमी नहीं करना चाहिए। और आपे मन के संख्या ज्यादा दिखते हैं, जय जय श्री राम। क्या बात कथे ना, जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते तो हमर दाई महतारी में सबो काम बुतल तिरिया का घुआ जाते। और यही सुंदरता होते हमारे गांव के। हम जे देश में रथन और माता कहे जाते दीदी, कोई अलग देश लो माता का हाथ सुने हो का? नहीं कहे जाते। गर्व होते जे देश के हम वासियन ओला माता कहे जाते, लेकिन वही शर्म के बात आए जे देश ला माता कही के ओकर पूजा करे जाते, वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहुला जिंदा जला दिए जाते, तो कहीं खाली बेटी ये सोच के रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तब पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी सझौती बेरा सांझ को घर के दाई महतारी बना घर के देरोठी ले लांगे बर सोचते। काबर क्यों मल्ला पता है कि संसार माँ इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज देखा सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के थिने उंगली ला तीरथ आवाज लगा थे और गोहरा थे नारी सम्मान बा कि शाम हो गई घूमने चले न पापा, शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोष कर बड़ा किया आपने, अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करता हूँ और पिताजी के चरण में, जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हैं और जेकर मुख से आप सब भजन सुनत रहे हो वो मोर बड़े बहन हरे। जब हम दोनों बहनी छोटे छोटे रहे दीदी 5वीं 6वीं पढ़त रहे, वो समय से हमारे पिताजी हम दोनों बहनी के हाथ ला धर के ये रद्दा मेरे गाहे और जे दिन से रे गाहे ना हम निरंतर ये रद्दा में आज रेंगत आत है। अगर वो दिन मोर पिताजी सोचते था कि मोर तो दोनों बेटी हरे काय करहूँ मैं रामायण में लेके, तो ना आज हम यहाँ आते ना आप सबके सामने रहते और ना ही बोलत रहते। तो धन्यवाद देता हूँ और पिताजी ला और धन्यवाद देता हूँ वो विधाता ला जिन ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिश के आज अपन पिता अपन बड़े बहन के संग में